हर हर महादेव दोस्तों। आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी कब है और कब पारण है, कब शुभ मुहूर्त है और कब पारण का समय है। तो आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी 28 सितंबर शनिवार यानी कल है। कल इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उसे भी स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करके मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो आपको विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूजा के समय इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा जरूर पढ़ें। इससे व्रत पूर्ण होगा और पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा को भी सुन लेता है उसे वाजपेयी यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देवर्षि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, उसके अनुसार ही व्रत करेगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि एकादशी के दिन यानी इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराओ, दान और दक्षिणा दो, गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करो और रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा दो ब्राह्मण को, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी, वे स्वर्ग लोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इंदिरा एकादशी 2024 का मुहूर्त और पारण। अश्विनी एकादशी कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से, अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 पर। इंदिरा एकादशी पूजा मुहूर्त सुबह 6:13 से सिद्ध योग में और इंदिरा एकादशी पारण समय
29 सितंबर रविवार सुबह 6:13 से सुबह 8:36 तक। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी के बारे में जानकारी कि इंदिरा एकादशी का कब पूजा, मुहूर्त, पारण किस टाइम है। तो आप इस हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? इसको अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में मालूम हो सके कि इंदिरा एकादशी क्या है, इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। और पास में प्रेस आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।